गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक जिसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं तो वहाँ पे एक दो तीन कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे जहाँ पे एक्टिव वॉइस का कन्वर्जन करना होता है पैसिव वॉइस में, और हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, हमें उसमें से एक टिक करना होता है। तो आज हम छोटी सी एक ट्रिक फॉलो करेंगे। 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड्स को अगर आप फॉलो करोगे तो किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप उसको इजीली पैसिव वॉइस में चेंज कर पाओगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जो मतलब क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है एक्टिव टू पैसिव वॉइस का। तो चलो देखते हैं। एक्टिव का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है एक्टिव वॉइस का सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है। वर्ब आपको पता ही है कि क्या काम हो रहा है सेंटेंस में। ऐसे ऑब्जेक्ट किसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इसका अगर एग्जाम्पल ले तो आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट आई, प्ले हो गया वर्ब आपका, और क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया किसी भी एक्टिव वॉइस का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। अब पैसिव में उसको कन्वर्ट करने का क्या मतलब है। पैसिव में कन्वर्ट करने का मतलब है जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम आगे ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और जो वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये है हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, वर्ब हमारी जो है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ ट्रिक्स समझते हैं जिसको फॉलो करके आप किसी भी टेंस के कोई भी सेंटेंस होंगे उसको इजीली पैसिव में चेंज। हम पहला जो टेंस है वो देख रहे हैं, हम सिंपल टेंसेस को देख रहे हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसके हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन तीनों के एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कि कोई भी अगर सिंपल वाला टेंस है, जैसे सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल फ्यूचर है, उसको हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है, अब देखो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है। अब इनका जो सिंपल टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें तो नॉर्मल चलता है, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको चेंज करने के लिए पैसिव में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट आता है उसको ऐसे लिख देते हैं एज इट इज, ठीक है। जो वर्ब होती है उससे पहले हम एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इज एम आर हो गया प्रेजेंट के केस में, वॉज वर हो गया पास्ट के केस में, और फ्यूचर के केस में हो गया विल या शैल। ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो भी है आपकी, टीच है तो टॉट हो गया, अरेस्टेड की अरेस्टेड ही रहती है थर्ड फॉर्म, और टॉलरेट, यहाँ पे वर्ब टॉलरेट है तो टॉलरेटेड ही रहती है थर्ड फॉर्म। और लास्ट में हम लिख देंगे इसका सब्जेक्ट, बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट वाले का, सिंपल प्रेजेंट। अ टीचर टीचेस इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट है टीचर, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, टीचर्स आपका वर्ब है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से लॉजिक फॉलो करना है। इंग्लिश आगे लिखो, टीचर्स का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। अब प्रेजेंट टेंस है तो ऑब्वियसली इज एम आर में से कुछ आएगा, टीचर सिंगुलर है तो इज आएगा। तो इंग्लिश इज टीचर्स का क्या बनाया था हमने, टॉट, डॉट के बाद आपको लगाना है बाय अ टीचर। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट, जहां पे हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, जहां पे सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। इसमें क्या करना है, आप सिंपल वही वाला लॉजिक आप फॉलो करोगे, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, हिम का क्या ऑब्जेक्ट बनेगा, ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट टेंस है तो वॉज या वर आएगा। अब क्या है, हिम, ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है तो इसलिए हम वॉज लगाएंगे, ही वॉज। इसकी थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, अरेस्टेड ही रहेगी, ही वॉज अरेस्टेड बाय, सब्जेक्ट क्या था आपका, पुलिस, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर की।
तो यहाँ पे क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, दिस नॉनसेंस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और टॉलरेट आपका वर्ब है। तो हम पहले सब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस नॉनसेंस। ठीक है, अब टॉलरेट के लिए आप क्या लिखोगे, मतलब सॉरी, दिस नॉनसेंस के लिए आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब सेम आ गई, विल नॉट। अब बी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि विल नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर में नहीं कर पाऊंगा टॉलरेट, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी। तो ये हो गई हमारी सिंपल टेंसेस की बातें। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। तो जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, तब जाके वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, जिसमें हम दो एग्जांपल्स लेंगे, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का। तो हेल्पिंग वर्ब को जब आप यूज करते हो इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, तो वैसे सेंटेंस की जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का, वो क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और साथ में एक मेन वर्ब होती है, उसमें आप आईएनजी लगाते हो, प्लस आप लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हो। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हो। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज इट इज रहेगी, जो भी है, अगर नहीं है तो आपको लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद मेन वर्ब आता है, सॉरी उसके बाद आता है आपका बीइंग, आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे बीइंग। ये आपका मेन चीज है, जहां पर भी आपको दिखे कॉन्टिन्यूअस टेंस वहां पे आपको बीइंग लगाना ही लगाना है, और बीइंग के बाद आपको यूज करना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी आपकी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट लगाना। तो ये है इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी टेंस को आपको कन्वर्ट करना है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, लास्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम प्लेइंग लूडो। अब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है लूडो, अब लूडो को आपको आगे लिखना है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। लूडो, लूडो आ गया पहले। अब क्या करना था आपको, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब लूडो के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी ऑब्वियसली, और जब आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो इज ही लगेगी। तो लूडो इज। अब मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है बीइंग, तो लूडो इज बीइंग। अब प्लेइंग यानी प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, इज बीइंग प्लेड बाय, लूडो इज बीइंग प्लेड बाय मी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्जन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, आप एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है द एग्जाम, टेकिंग इज आपका वर्ब, और यू है आपका सब्जेक्ट। अब हम एग्जाम को आगे लिखेंगे, द एग्जाम। एग्जाम के लिए अब यू वर है यानी पास्ट टेंस है, तो वॉज वर्ब में से एग्जाम के लिए क्या आएगा, वॉज आएगा। द एग्जाम वॉज के बाद आपको हमेशा क्या लगाना है, बीइंग। द एग्जाम वॉज। अब यहाँ पे नॉट भी तो है, नॉट भी तो लगाना पड़ेगा हमें पहले, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू। द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियस। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आपको क्या करना है, जो आप, क्योंकि इसमें आईएनजी होता है और इसको आपको आईएनजी को कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में, तो उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा बीइंग। तो आपको कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस दिखेगा, वहां पे जो भी चार ऑप्शन होंगे उसमें जो बीइंग वाला ऑप्शन है वो आपको टिक करके आना है। चलिए अब बात करते हैं हम लास्ट पैटर्न की। तो चलिए हम बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट टेंसेस की एक खास बात होती है कि इनमें क्या होता है, या तो हैज होता है या क्या होता है, हैव होता है। ठीक है, अब इन हैज और हैव को हमें कन्वर्ट करना है, इनका यूज करके हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में।
तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो ऑब्जेक्ट है आप उसको आगे लिखेंगे, हैज हैव आप एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद आपको एक मेन चीज लगानी है, इसकी जो स्टार ऑफ द सेंटेंस है वो है यहाँ पे बीन, ये आपको लगाना है। बीन के बाद आपको जैसे कि पता है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में आपको जो भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो लिख देना है बाय द सब्जेक्ट। ओके, तो अब हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब हम इसको लिखना है तो हम वी लिखेंगे। अब वी का जो हमारा वी जो है वो प्लूरल है, तो ऑब्वियसली हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। तो वी हैव, अब मैंने जैसे बताया था कि हैव के बाद आपको क्या लगाना है, बीन, तो वी हैव बीन सरप्राइज्ड, आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो आपको एज इट इज लिख देना है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, कि यहाँ पे आपका न्यूज सब्जेक्ट था तो हम उसे लास्ट में लिख देंगे। तो वी हैव बीन सरप्राइज्ड बाय द न्यूज। अब हम बात करते हैं एक और सेंटेंस की जो कि है पास्ट परफेक्ट में। द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर, तो कमिटी ने मैटर के अंदर देखा, जो भी उन्हें देखना था। तो यहाँ पे आपका मैटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो क्या आएगा, द मैटर। अब हैड का आपको हैड ही लगाना है यहाँ पे क्योंकि वो पास्ट टेंस में है। तो द मैटर हैड बीन, क्योंकि बीन आपको लगाना है, यहाँ पे हैड भी लिख लो, हैड अगर पास्ट में हो तो हैड भी लगाना है आपको। तो द मैटर हैड बीन लुक्ड, आपका एज इट इज आएगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में ही है, लुक्ड इनटू, द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, क्योंकि कमिटी आपका क्या था, सब्जेक्ट था। तो द मैटर हैड बीन लुक्ड इनटू बाय द कमिटी। तो ये था आपका लास्ट टेंस, जिसमें हमने आज की इस वीडियो में हमने बात करी है सिंपल टेंसेस को। अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, पैसिव में कॉन्टिन्यूअस है तो आपका बीइंग आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर आपका कोई टेंस अगर परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है तो वहां पे आपको बीन लगाना है। ठीक है, और हर जगह हर सेंटेंस और हर टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आप ऐसी फर्दर अपडेट्स चाहते हैं मेरी वीडियो को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक करो, क्योंकि आप व्यूज भी दे रहे हो तो आप लाइक नहीं कर रहे हो या फिर सब्सक्राइब नहीं करो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।